could you explain what is coronavirus in Hindi so that a lot of people who are watching our channel will be benefited with this video? Okay, अच्छा, कोरोना वायरस एक किस्म का वायरस है, ये नया वायरस है, इसके मुतालिक हमें ज़्यादा खबर नहीं है। रिसर्च चल रही है, नई चीज़ें, हर दिन नई नई चीज़ें बाहर आ रही हैं कि क्या है। इसकी अभी तक हमारे पास कोई इलाज नहीं है, मगर ये फैलता है ड्रॉपलेट्स के साथ। जैसे हम छींक मारते हैं या खांसी करते हैं तो जो फ्लूइड निकलती है वो अगर दूसरे इंसान के मुंह में चली जाए, आँख में चली जाए, नाक में चली जाए तो उससे ये फैलता है। अगर आपके हाथ पे चली जाती है, आपके जिस्म, आपके कपड़ों पे चले जाती है, वो हाथ अपने नाक को लगाते हैं या मुंह को लगाते हैं तो उससे फैलती है। इसलिए हम कहते हैं कि मुंह को हाथ ना लगाओ, आँखों को हाथ ना लगाओ, नाक को हाथ ना लगाओ। कोशिश करो कि अपने हाथ को दूर रखो। हाथों को धो, बार बार धो। जब स्पेशली जब बाहर से आते हैं तो हाथ धो। उसके बाद जब खाना खाते हैं तो हाथ धो, खाने के बाद हाथ धो। और अपने घर का जो काउंटर हैं या जो चीज़ें हैं उनको साफ़ रखो, उनको ब्लीच के साथ साफ़ करो। वो ब्लीच का सलूशन या तो आप वाइप्स मिलते हैं, अगर आपको वाइप नहीं मिल रहे, आजकल उनकी कमी हो रही है, तो आप क्लोरॉक्स के 5 बड़े चमचे पानी के 1 गैलन में डालकर उसका सलूशन बना सकते हैं और उसके साथ काउंटर साफ़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएं, गले नहीं मिलें और एक दूसरे से ज़रा डिस्टेंस, जिस इंसान को आप जानते नहीं हैं उससे कोशिश करें कि 6 फुट का फासला रहे। और आपके जो घर का दरवाज़ा है उसका जो नॉब जिसके साथ आप दरवाजे के अंदर आते हैं उसको साफ़ करें दिन में 1-2 दफ़ा। लाइट स्विचेस को साफ़ करें। और बेसिकली अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो घर में रहें, बाहर नहीं जाएं, वैसे भी घर में रहें, कोशिश करें। लाइक जैसा वो ये क्यूरेबल डिजीज है और ये जैसा लाइक क्यूरेबल नहीं है। ये हमारे पास कोई इलाज नहीं है, मगर मेजॉरिटी लोगों की, ख़ास तौर पे जो जवान लोग हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं 1-2 हफ्ते में। और बूढ़े लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जवान लोगों को भी हो सकते हैं। इसलिए जब आपको कुछ होता है, अगर सिर्फ बुखार है, खांसी है, तो आप कोई बात नहीं, उसका खांसी की दवा ले लें, टाइलेनॉल वगैरह उसके लिए ले लें, बुखार के लिए। मगर अगर आपको सांस की तकलीफ़ होने लगती है तो वो वक्त ऐसा है कि आपको इमरजेंसी रूम में जाना चाहिए और फिर घर पे नहीं बैठना चाहिए उस वक्त। टेस्टिंग के लिए अगर आप समझते हैं कि आपको ज़रूरत है तो आप अपने डॉक्टर को कॉल करें, वो आपसे बात करेंगे और वो फैसला करेंगे कि आपको टेस्टिंग की ज़रूरत है कि नहीं है। Thank you so much, doctor. Thank you so much for your time.